आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण का महत्व या तटस्थता वक्रों का व्यावहारिक प्रयोग या उपयोगिता। प्रोफेसर हिक्स ने तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग प्रोफेसर मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण की कमियों व दोषों को दूर करने के लिए किया। तटस्थता वक्र का प्रयोग इतना अधिक लोकप्रिय हो गया कि वर्तमान युग के अर्थशास्त्री आर्थिक घटनाओं के गहन अध्ययन व आर्थिक नीतियों के प्रतिपादन में इसका प्रयोग करने लगे हैं। अर्थशास्त्र में तटस्थता वक्रों का प्रयोग उपभोग के क्षेत्र के अतिरिक्त कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कर निर्धारण, विनिमय तथा उत्पादन के क्षेत्र में सम उत्पादन वक्र एवं सम लागत वक्रों का प्रयोग करके किया जाता है। आज हम तटस्थता वक्रों के विश्लेषण के महत्व के मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। पहला, विनिमय के क्षेत्र में दो व्यक्तियों के मध्य जिनके दो वस्तुओं के संबंध में अनुराग क्रम दिए हों तो तटस्थता वक्रों की सहायता से दो वस्तुओं के विनिमय अनुपात का पता लगाया जा सकता है। प्रोफेसर एजवर्थ ने सर्वप्रथम तटस्थता वक्रों का प्रयोग दो वस्तुओं के विनिमय अनुपात सीमा का पता लगाने के लिए किया था और इसके लिए उन्होंने तटस्थता वक्रों के चतुष्कोणीय डायग्राम का प्रयोग किया था। अगला, उपभोक्ता का संतुलन। तटस्थता वक्र रेखाओं की सहायता से उपयोगिता को मापे बिना ही उपभोक्ता की संतुलन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। उपभोक्ता तटस्थता वक्र के उस बिंदु पर संतुष्टि की स्थिति में होगा जहां पर कीमत आनुपातिक रेखा तटस्थता वक्र के स्पर्श रेखा होगी। ये बिंदु उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि का प्रतीक होगा। तटस्थता वक्रों से मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का गहन अध्ययन संभव हो जाता है। तटस्थता वक्रों के द्वारा उपभोक्ता की मांग पर आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव एवं कीमत प्रभाव का अध्ययन और अलग अलग विश्लेषण करना संभव होता है। तो इसमें भी तटस्थता वक्रों की महत्वपूर्ण उपयोगिता है।
अगला, उपभोक्ता की बचत की व्याख्या। तटस्थता वक्र रेखाओं का प्रयोग उपयोगिता को मापे बिना ही उपभोक्ता की बचत की धारणा की व्याख्या करने में होता है। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार उपभोक्ता की बचत उस मार्ग को सूचित करती है जो कि उपभोक्ता अपने वातावरण के प्रभाव से एक नीचे तटस्थता वक्र से ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंचना बताता है। तो उपभोक्ता की बचत की व्याख्या में तटस्थता वक्र का महत्वपूर्ण योगदान है। करारोपण के क्षेत्र में कर निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, इसमें भी तटस्थता वक्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग करारोपण में विशेष उपयोगी है। सरकार द्वारा कर लगाते समय यह वांछनीय है कि आय और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से वही कर लगाया जाए जिनका करदाताओं पर न्यूनतम भार हो और उनको सबसे कम कष्ट हो। अतः कर नीति निर्धारण करने में तटस्थता वक्र विश्लेषण के प्रयोग से यह सिद्ध किया जा सकता है कि उपभोक्ता के त्याग की दृष्टि से बिक्री कर तथा उत्पादन कर की तुलना में आयकर श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों में उपभोक्ता को अधिक त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार कर निर्धारण के क्षेत्र में तटस्थता वक्र उपयोगी है। अगला, राशनिंग के क्षेत्र में जब सरकार किसी वस्तु के वितरण में राशनिंग व्यवस्था लागू करती है तो तटस्थता वक्रों की सहायता से हम राशनिंग व्यवस्था से उपभोक्ताओं की संतुष्टि में होने वाली हानि को स्पष्ट कर सकते हैं। राशनिंग में सरकारी रसद अधिकारी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी वस्तु विशेष की जिसके लिए राशनिंग लागू किया गया है एक निश्चित मात्रा निर्धारित कीमत पर बेचने की व्यवस्था होती है। इस प्रकार राशनिंग व्यवस्था के निर्धारण में भी तटस्थता वक्र उपयोगी है। अगला, किन्हीं दो विकल्प के बीच अनुराग क्रम दिखाने में तटस्थता वक्र विश्लेषण उपयोगी है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार केवल दो विकल्पों के बीच किसी व्यक्ति के अनुराग क्रम को बताने में तटस्थता वक्रों का प्रयोग हो सकता है। इस तरह वह आय और अवकाश के बीच अनुराग क्रम को बता सकता है कि कितने समय अवकाश के लिए रखे जाएंगे। इसी प्रकार तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग सरल और आय प्रदान करने वाली संपत्तियों में वर्तमान तथा भविष्य
के उपभोग में क्रम बताने में किया जा सकता है। सूचकांक समस्या में प्रयोग। तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग सूचकांक की समस्या को समझने में भी उपयोगी है। दो भिन्न समयों में दो भिन्न कीमत अनुपातों पर दो वस्तुओं के अलग अलग संयोग अपनाए गए हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता पहले की अपेक्षा अब श्रेष्ठ स्थिति में है या नहीं, इसका उत्तर तटस्थता वक्रों की सहायता से दिया जा सकता है। इस प्रकार तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। अर्थशास्त्री इनका प्रयोग जटिल समस्याओं के समझने, उन्हें स्पष्ट करने, उनका विश्लेषण करने और आर्थिक नीतियों के निर्धारण के लिए करते हैं।